Hello students, hope you all are fine. Let's start a new chapter today. That is chapter number 13, elephants. So you all are aware of the elephants. आप सबको मालूम है elephants के बारे में, आप सबको जानकारी होगा elephants के बारे में. Every one of you, I think, small children generally like elephants. आप लोग elephants बहुत पसंद भी होगा and you have heard so many stories about elephants. आपने बहुत सारी stories भी पढ़ा होगा elephants के बारे में, हाथी के बारे में. Okay, so let's start the new story. Another story about elephant. एक और story हम आज सीखेंगे elephants के बारे में. Okay, सुनेंगे. Let's start it. Elephants are big. आप सबको मालूम है elephants क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं. Okay, big animals. And they are the biggest animals that live on earth. सबसे बड़े जानवर जो भूमि पर रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, वो कौन है? एलिफेंट है. They have long noses called trunk. तो उनके पास एक लंबी सी नाक होती है जिसे हम सूंड कहते हैं हिंदी में, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रंक. ओके. They have big ears that can flap like fan. उनके पास बड़े कान होते हैं जो क्या करते हैं? एकदम पंखी की तरह क्या होते हैं? हवा देने वाले एकदम बड़े बड़े क्या होते हैं? कान होते हैं. And their skin is grey black. स्किन जो होती है क्या होती है? ग्रे कलर की, ग्रे ब्लैक कलर की होती है उनकी स्किन. They have some short hairs on their backs and tails. उनके हल्के से छोटे छोटे बाल होते हैं जिसमें उनके पूंछ में. ओके. Now, elephants live in Africa and Asia. Elephants generally कहाँ पर रहते हैं? अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं. They live on grasslands and in forest. और वो कहाँ पर रहते हैं? जहाँ पर grasslands हो गए या फिर जंगल हो गए, वहाँ पर वो जनरली रहते हैं. An elephant from Asia is smaller. जो एशिया में, हमारे कॉन्टिनेंट क्या है? हमारा कॉन्टिनेंट कौन सा? एशिया है. एशिया में जो एलिफेंट्स पाए जाते हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. As compared to it is smaller ears. An elephant from Africa is larger than one from Asia. और जो एशिया में पाए जाते हैं उसको वो छोटे होते हैं, उनके कान भी छोटे होते हैं. और जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो एशिया के कंपैरिजन में बड़े एलिफेंट्स होते हैं. ओके, बड़े एलिफेंट होते हैं. कहाँ पर? अफ्रीका में जो पाए जाते हैं. और उनके जो कान होते हैं वो भी क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं. एंड एशियन एलिफेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडियन एलिफेंट. जो एशियन एलिफेंट्स है उनका कहते हैं हम इंडियन एलिफेंट भी कहते हैं. ओके. द मेल एलिफेंट इज कॉल्ड बुल. जो मेल एलिफेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बुल कहते हैं. एंड द फीमेल इज अ काउ. और जो फीमेल एलिफेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? काउ कहते हैं. जो मेल एलिफेंट है उसको हम बोलते हैं बुल, और जो फीमेल एलिफेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? काउ. तो बुल लिव्स अलोन और इन स्मॉल ग्रुप. जो बुल होते हैं, जो मेल होते हैं, बुल होते हैं, वो जनरली कहाँ रहते हैं? अकेले रहते हैं या फिर छोटी झुंड में रहते हैं. बट काउ लिव इन द हर्ड. पर जो काउ है वो कहाँ पर रहती हैं? हर्ड विद मैनी विद देयर बेबीज. और जो काउ होती हैं, जो हथिनी बोलते हैं, वो होती जो क्या कहते हैं? वो थोड़े से झुंड पसंद है उनको और अपने बच्चों के साथ वो जनरली रहती हैं. एन एलिफेंट बेबी इज कॉल्ड अ काफ. जो एलिफेंट का बच्चा होता है उससे क्या कहते हैं? काफ कहते हैं. इट वेज मोर देन अ ग्रोन ह्यूमन. जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग में बड़े बच्चे हैं, उनसे भी ज़्यादा वजन होता है छोटे हाथी का. ओके, उनसे भी ज़्यादा भारी होते हैं छोटे हाथी. द एलिफेंट मस्ट ईट मोस्ट ऑफ द डे टू गेट द अमाउंट ऑफ फूड दे नीड. और एलिफेंट क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. ईट मोस्ट ऑफ द डे टू गेट अमाउंट ऑफ फूड. और ज़्यादा खाना खाते हैं ताकि जो उनकी ज़रूरत होती है शरीर के हिसाब से वो ज़्यादा खाना खाते हैं. दे ईट ग्रासेस एंड श्रब्स एंड ट्विंग्स. और क्या करते हैं? घास खाते हैं, श्रब थोड़ा झाड़ी वगैरह हो गया, या फिर ट्विंग्स जो लकड़ी का टुकड़ा वगैरह हो गया वो, और लीव्स पत्ते खाते हैं, बार्क फ्रॉम ट्रीज. ओके, जो टहनी वगैरह होता है वो सब वो क्या कहते हैं? जनरली एलिफेंट्स को क्या कहते हैं? खाते हैं. ओके. जो बार्क होता है, जो आउटर लेयर, जैसे जो आउटर लेयर होता है पेड़ का, ओके, ट्री का, उसको वो लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं. ओके. एन एडल्ट एलिफेंट ईट्स ओवर 200 किलोग्राम ऑफ फूड एवरी डे. 200 kg यानी 200 kg फूड जो एक एडल्ट होता है, जो जवान हाथी होता है, कम से कम 200 kg तक खाना खा लेता है वो. ओके, फूड खा लेता है. एलिफेंट मस्ट ऑल्सो ड्रिंक मैनी लीटर्स ऑफ वाटर. और बहुत ज़्यादा लीटर्स पानी वो लोग पी लेते हैं. ओके. It is the trunk that makes the elephant an interesting animal. The trunk is the fusion of nose and upper lip. और जो सबसे ज़्यादा खास बात होती है एलिफेंट में होता है उनका ट्रंक. ट्रंक मतलब क्या होता है? उनका जो सूंड होता है वो क्या है? बहुत अच्छा होता है और बहुत इंटरेस्ट, थोड़ा सा अलग होता है और बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है. द ट्रंक इज द फ्यूजन ऑफ नोज एंड अपर लिप. जो ट्रंक क्या होता है वही उसका नाक भी होता है, और जो उसके मुंह के जो ऊपर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ट्रंक भी बोलते हैं. ओके. Biologists say that an elephant's trunk has 40,000
मसल्स इन इट। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो बायो की जानकारी जो जानकारी रखते हैं, क्या कहते हैं कि एक एलिफेंट का जो ट्रंक होता है, जो सूंड होता है, हैज़ 40,000 मसल्स। उसके अंदर क्या होता है 40,000 यानी 40,000 से भी ज़्यादा क्या होते हैं मसल्स होते हैं। ओके, नाउ इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल पार्ट ऑफ बॉडी फॉर एन एलिफेंट। और क्या होता है सूंड जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम हिस्सा है एलिफेंट के लिए। जैसे हमारे हाथ हो गए बहुत अहम है हमारे लिए, तो वैसे एलिफेंट के लिए भी क्या है जो सूंड है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, द ट्रंक कैन पिक अप अ थिन ब्लेड ऑफ ग्रास। जो ट्रंक होता है सूंड तब से क्या होता है जो खाने के लिए वो घास वगैरह उठा लेते हैं, एज वेल एज रिप ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ऑफ ट्री। और जो बड़े जो ब्रांचेस होते हैं ट्री के ब्रांचेस है उसको घसीटने का काम भी वो आराम से सूंड से कर लेते हैं। ओके, तो एलिफेंट क्या है जनरली प्लांट ईटर है, वो लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं, वो क्या करते हैं वो प्लांट ईटर है, जो क्या है पेड़ के जो पेड़ पौधे वगैरह पत्ते वगैरह वो सब खाते हैं वो लोग। ओके, नाउ एलिफेंट सक वाटर अप इनटू द ट्रंक एंड देन ब्लू इट इनटू देयर माउथ। एलिफेंट क्या करते हैं अपने सूंड से पानी को पूरा सूंड के अंदर पानी भर लेते हैं, उसके बाद वो अपने मुंह पे लेकर आते हैं और फिर इस तरह से वो पीते हैं। देयर आर 40 लीटर्स ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड एक ही बार में वो 14 लीटर पानी पी जाते हैं। 14 लीटर 14 लीटर। हम लोग क्या होता है एक बोतल के और 1 लीटर का बोतल होता है, 2 लीटर का बोतल होता है, तो हम लोग उतना ही पी पाते हैं। ओके, तो लेकिन क्या होता है एक ही बार में पूरा का पूरा 14 लीटर पानी पी जाता है। रिमेंबर दैट वी ह्यूमन ड्रिंक्स ओनली 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन द होल डे। जनरली हम क्या 2 लीटर पानी कोई अगर ज़्यादा है तो 3 लीटर पी लेगा, तो उतना ही पानी हम लोग दिन भर में पी लेते हैं। लेकिन एलिफेंट क्या होता है एक ही बार में 40 लीटर पानी पी जाता है। ओके, now when swimming underwater elephant use their trunk as a snorkel। और जब वो स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर जब आते हैं तो क्या करते हैं a breathing tube used while swimming underwater। वो कहते हैं स्नॉर्केल का भी यूज करते हैं, जो क्या कहते हैं उन्हें सांस लेने में मदद करता है। ओके, when two elephants meet they twist together their trunks। जब दो एलिफेंट्स मिलते हैं हाथी मिलते हैं तो अपने सूंड से क्या करते हैं एक दूसरे को ट्विस्ट करते हैं यानी मिलाते हैं। जैसे हम लोग हैंडशेक करते हैं हाथ मिलाते हैं, तो वैसे एलिफेंट क्या करते हैं सूंड को मिलाकर एक दूसरे को क्या करते हैं अभिवादन देते हैं। ओके, मिलते हैं एंड जस्ट द वे वी शेक हैंड्स विद फ्रेंड्स। जैसे मैंने बताया आपको जैसे हाथ मिलाते हैं वैसे लोग सूंड मिलाते हैं। द टस्क गिव द एलिफेंट अ मैजेस्टिक। जो टस्क होता है वो भी क्या होता है बहुत ही बहुत अद्भुत सा यानी बहुत अच्छा लुक देता है एलिफेंट को। जो टस्क होता है, टस्क मतलब क्या हो गया अभी आगे देखिए, डू नॉट कंफ्यूज टस्क विद हॉर्न्स। टस्क क्या होता है जो हाथी का दांत होता है उसको हम क्या बोलते हैं टस्क बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। और हॉर्न क्या होता है हॉर्न होता है सिंग। सिंग किसका होता है जो गाय हो गया जो बैल हो गया उसके सिंग होते हैं, पर जो हाथी होते हैं उसको बोलते हैं टस्क। क्या होता है उसका जो हाथी का जो दांत होता है उसको हम बोलते हैं टस्क। ठीक है, देयर आर 2 अपर फ्रंट टीथ। दो जो ऊपर की तरफ जाते हुए टीथ होते हैं। एलिफेंट यूज देयर टस्क टू डिग द अर्थ फ्रॉम वाटर। और क्या करते हैं वो पानी को क्या करते हैं पानी खोदने के लिए भी क्या जो अर्थ को खोदने के लिए क्या करते हैं वो उस दांत का यूज करते हैं। ओके, एंड स्क्रैप ऑफ बार्क फ्रॉम ट्रीज टू ईट। और क्या करते हैं जो पेड़ वगैरह होता है उसको चीरने का काम भी करते हैं ताकि उसमें से कुछ ब्रांचेस वगैरह मिल जाए तो उसको वो खा सके। ओके, उसको वो खा सके। जैसे जो लकड़ी का जो छिलका होता है पेड़ का जो छिलका होता है बार्क बोलते हैं उसको बोल कर दांत से छील के क्या करते हैं वो लोग खा लेते हैं। ओके, एंड टू मूव ट्रीज एंड ब्रांचेस व्हाइल क्लीनिंग अ पाथ, बट सैडली पीपल किल्स एलिफेंट टू स्टील देयर ब्यूटीफुल टस्क व्हिच आर आल्सो कॉल्ड आइवोरी। और क्या करते हैं पर लोग क्या कर रहे हैं लोग हाथी के दांत क्या करते हैं एलिफेंट क्या करते हैं मार देते हैं। किसने मार देते हैं उसके दांत को चोरी करने के लिए। एंड विच आर ऑल्सो कॉल्ड आइवरी, उसी को कहते हैं आइवरी भी कहते हैं। ओके, सो एलिफेंट्स हैव अ पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। एलिफेंट का होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हियरिंग और स्मेल। अगर आप दूर से चल के आ रहे हो तो एलिफेंट को पता चल जाता है कि चल के आ रहा है, यानी हियरिंग कान बहुत तेज होता है और वैसे वो सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है एलिफेंट की। दे कैन हियर बाय फीलिंग द वाइब्रेंट इन द ग्राउंड विद देयर फीट एंड देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट एलिफेंट्स मेमोरीज एंड इंटेलिजेंस। और वो क्या करते हैं वो कहते हैं दे कैन हियर बाय फीलिंग द वाइब्रेशंस। और जो वाइब्रेशंस वगैरह होता है जो मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वाइब्रेशन होता है जो हिलता है ज़मीन वगैरह तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ज़मीन हिल रहा है इस तरीके से। और दूसरी बात है जब वो चलते हैं तो वैसे ऑटोमेटिक ज़मीन हिलने लगता है क्योंकि शरीर का तो बहुत भारी होता है। और एलिफेंट्स के बारे में और भी बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत सारी स्टोरीज उसके बारे में है। ओके, लास्ट पैराग्राफ में हम आते हैं। एलिफेंट गेट्स फ्रेंडली विद ह्यूमंस। एलिफेंट क्या तो बहुत जल्दी
घुल मिल जाते हैं किसके साथ, ह्यूमन के साथ। दे आर ऑफन यूज एज वर्किंग एनिमल्स। एलिफेंट वर फर्स्टली डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। और वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी बहुत फ्रेंड्स बन जाते हैं, ह्यूमन के साथ बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड एज वर्किंग एनिमल। उनके क्या करते हैं, काम भी करवाया जाता, पुराने समय में उन्हें काम भी करवाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिकेटेड क्या करते होंगे, जो घरेलू काम वो करवाते थे। फॉर एग्जाम्पल घरेलू काम मतलब क्या है, जैसे लकड़ी वगैरह उठाकर लेकर जाना, ओके, कभी भी कार्ड है, कुछ भारी सामान है लेकर जाना है तो एलिफेंट को यूज़ किया जाता था काम करवाने के लिए। द फेस्टिवल इन मैनी टेम्पल्स ऑफ केरला, और जो केरला है वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो फीचर्स कलरफुल एलिफेंट्स पेजेंट्स। सो वहाँ पे क्या फेस्टिवल्स में क्या होता है, एलिफेंट को बहुत सारे शो भी करवाते हैं। एलिफेंट बहुत सारे, जैसे कि 2 हाथ ऊपर कर लेना, आगे के 2 हाथ ऊपर कर लेना, सूंड ऊपर कर लेना, तो इस तरीके से बहुत सारे शो भी एलिफेंट के थ्रू करवाते हैं। ओके, कहाँ पर, केरला में। द एलिफेंट हर्डेड गॉड गणेशा इज प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर डेटी इन इंडिया। सो एलिफेंट को किसके रूप में देखा जाता है, जो एक जो देवता है गणेश देवता के रूप में एलिफेंट को देखा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। तो मुझे लगा आप लोग, आई फील दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड, सो वर्क हार्ड ऑन इट। आप इसको सीखिए अच्छे से और आगे बढ़िए।